बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारक और मैं हूं इशाल सुलेमान और आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम। वैसे तो आप सब भी खुशबाश होंगे, अच्छे भले होंगे, हम लोग भी क्योंकि अच्छे भले हैं, खुशबाश हैं। हमजा, मैं आज आ रही थी, जब ट्रैवल में थी तो मैंने एक रिसर्च पढ़ी है। क्या पढ़ बैठी हैं आप? रिसर्च कुछ ऐसी है कि मैं आपसे शेयर किए बिना नहीं रह पा रही हूँ, आपसे भी शेयर करेंगे। रिसर्च कुछ ऐसी है कि हार्ट अटैक, जो कि अमूमन आजकल हम देख रहे हैं कि मर्द हजरात में ज्यादा रेशो ज्यादा है, लेकिन उसकी वजूहात हैं कि मर्द हजरात में हार्ट अटैक की रेशो क्यों ज्यादा है। एक तिबी तहकीक के मुताबिक मर्द हजरात क्योंकि थकावट का शिकार हो जाते हैं, इस वजह से हार्ट अटैक की रेशो ज्यादा है। अच्छा, यानी कि थकावट का जो है ताल्लुक है हार्ट अटैक की रेशो से? जी बिल्कुल, ये एक फैक्टर है। अच्छा, उस तहकीक के मुताबिक हम आपको ये भी बताते हैं कि वो तहकीक ये बताती है 15 साल तक रशिया के अंदर इस चीज़ पर तहकीक की गई है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुजुर्ग जो अफराद हैं उनके ऊपर तहकीक की गई है। 24 साल से लेकर 60 साल के अफराद के ऊपर ये तहकीक की गई है, और जिसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर निकला है मर्दों के अंदर, वो ये निकला है कि वो थकन का शिकार होते रहते हैं, उनको इस बात का इल्म ही नहीं हो रहा होता, वो काम करते रहते हैं, नींद कम लेते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक की रेशियो जो है उनके अंदर बढ़ जाती है। हार्ट अटैक जो है वो बहुत सारी वजूहात भी होती हैं। वैसे ये कहा जाता है कि हार्ट अटैक की अमूमन वजह जो है वो ख़वातीन पाई जाती हैं कि इतना तंग करती हैं, इतनी चिक करती हैं कि मर्द हज़रात जो है ना वो टेंशन का, थकावट का शिकार हो जाते हैं। इस पे मैं तो कोई कमेंट नहीं करूंगा, ये इशाल अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं, ये घर से पिट भी सकते हैं, ये बिल्कुल ऐसे नहीं। इशाल, तुम तो अपना कोई एक्सपीरियंस बता रही होगी, लेकिन मैं ये नहीं समझता। हाँ, स्ट्रेस से एक बहुत बड़ा रीज़न है, तो आपने स्ट्रेस नहीं लेना है और अपनी नींद पूरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नींद पूरी कीजिए। आपको शायद शुरू में इल्म नहीं होता कि ये कितना खतरा बन सकता है, लेकिन ये हार्ट अटैक तक आपकी थकावट जा सकती है। नींद पूरी करना जो है वो वैसे भी बहुत सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप फ्रेश रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, और आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से दे सकते हैं किसी भी काम में। आप बैंकर हैं, व्हाटएवर, आप किसी निजी शोबे से वाबस्ता है, किसी भी शोबे से वाबस्ता है, लेकिन आपका दिमाग तभी शार्प होगा, तभी अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा जब आप नींद अच्छे से पूरी करें। चलें जी, हम सबको ये कहते हैं कि नींद अच्छे से लेने की कोशिश किया कीजिए, इतनी ज़्यादा टेंशन ना लें, अल्लाह है, अल्लाह पे तवक्कल रखें, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। हार्ट अटैक की बहुत बड़ी वजह ये कि जब आप थकावट का शिकार होते हैं, आप स्ट्रेस में चल जाते हैं। अब सबसे पहले अहम मामले की बात करेंगे। गुज़श्ता रोज़ हम पंजाब की और केपी के हवाले से कुछ बात कर रहे थे। पंजाब में जो लॉकडाउन लगा दिया गया था उसके ऊपर हमें रद्द अमल भी देखने को मिल रहा था। सिंध की जब हमने गुज़श्ता रोज़ बात की थी शाल, तो ये बातें आ रही थी कि सिंध में हालात इतने ख़राब नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद एक फैसला लॉकडाउन लगा दिया गया है। कोरोना वायरस ने सुबह सिंध में भी अपने पंजे फैला दिए हैं। सिंध हुकूमत ने 15 अप्रैल तक स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लेकिन एक और बात है हमजा यहाँ पर कि उन्होंने स्कूल बंद नहीं किए हैं। बच्चे जो हैं वो अपना तालीमी सिलसिला वैसे ही जारी रखेंगे। अच्छा, उन्होंने वैसे ही पहले जब तमाम स्कूल खोल दिए गए थे, NCOC की जानिब से भी ये फैसला सामने आया था, तो सिंध ने यही कहा था कि हम 50% स्कूल में हाजिरी रखेंगे, उसी को यकीनी बनाएंगे। नोटिफिकेशन में ये कहा गया कि स्मार्ट लॉकडाउन में शादी हॉल्स में खाना खिलाने पर पाबंदी होगी, लेकिन कोरोना SOPs पर अमल करते हुए खुली जगह पर तकरीब में 300 अफराद तक बुलाए जा सकते हैं। ये बिल्कुल मिलता जुलता हमें थोड़ा सा मामला लग रहा है। शादी हॉल्स में अरेंजमेंट किसी ने शादी के कर लिए तो फिर होगा क्या? क्या खाना वहाँ पर नहीं खाया जा सकेगा? नहीं, वो तो अब आपको पता है, पिछली दफा तो कितनी शादियां थी जो मुलतवी करनी पड़ी, और वैसे ये इसको मुलतवी कहूंगा मैं, मनसूख नहीं कहूंगा। वैसे ये अच्छी बात भी है, जिन हजरात ने बचत करनी है वो शादी जो लॉकडाउन के दौरान कर लें, खाना खिलाने से भी बच जाएंगे और शादी भी जरा अच्छे से हो। अच्छा, ये आपने वैसे अहम नुक्ता उठाया है इशाल, हम बचत वैसे क्यों नहीं कर सकते हैं, हमें क्यों लॉकडाउन की जरूरत है? खैर, हम अभी कोरोना के ऊपर जाते हैं। कोरोना के जो असरात है, शादी हॉल्स में बूफे की इजाजत नहीं होगी। बूफे के हवाले से उन्होंने बंद कर दिया कि बूफे नहीं होगा, और तमाम कारोबारी मराकज रात 10 बजे बंद करना होंगे। लाहौर में जो मामला है वो 6-7 बजे बंद करने का जो मामला था, वहां पर 10 बजे रखा गया है, और ये नोटिफिकेशन के मुताबिक होटल हॉल्स में डाइनिंग पर भी पाबंदी कर दी गई है। और साथ ही साथ सरकारी और निजी दफातर में भी 50% स्टाफ बुलाने की इजाजत होगी, जबकि मेडिकल स्टोर्स या क्लिनिक, अस्पताल, बेकरीज, पेट्रोल पंप्स, इनकी बात करें तो ये
खुले होंगे, ये इस फैसले से इस्तिस्ना है। सिंध हुकूमत ने यह भी कहा है कि तमाम तफरीही पार्क 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे, जबकि बाकी कारोबारी मराकज़ जो हैं वो 10 बजे बंद हो रहे हैं। बिल्कुल, ये आम फैसला है। और सिनेमा, थिएटर, मज़ारात में आने समय जो इंडोर खेलों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। और सबसे अहम मामला ये है कि स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान और वैसे भी उन्होंने मास्क लाजमी करार दे दिया है। मास्क आप पहनेंगे, हम एहतियात ही कर सकते हैं और एहतियात से हम इस कोरोना वायरस से बच सकते हैं। अभी इस सवाल से बात करेंगे सिंध के वज़ीर IT तैमूर तालपुर साहब मौजूद हैं। तैमूर तालपुर साहब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सिंध NCOC के मुताबिक फैसले कर रहा है या अपने हक़ाइक़ की रोशनी में ही ये फैसले किए जा रहे हैं, जैसे पहले भी स्कूल्स के हवाले से भी अपने तौर पे फैसले किए गए, और लॉकडाउन की वजह से सूबे में क्या क्या जो पाबंदियां लगा दी गई हैं, मजीद किन पर गौर किया जा रहा है, वो भी हमें बताइएगा। देखिए जी, हम चाहते तो यही हैं कि मुल्क एक ही डायरेक्शन में चले और NCOC के ही तहत सारे फैसले किए जाएं, पर कुछ कमियां पेशियां हैं वफाकी हुकूमत की जो ये पूरी नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गैप आ जाता है। मैं समझता हूँ अभी जो उन्होंने वफाकी हुकूमत ने जल्दबाजी की स्कूल खोलने में, उन्हें स्कूल इतना जल्दी नहीं खोलने चाहिए थे। उन्हें इंतज़ार करना चाहिए था कि ये ख़तरनाक लहर कुछ लेवल नीचे आ जाती तो फिर ये जल्दबाजी ना करते बेहतर था। और शुरू में आपने देखा जिस तरह से काम शुरू हुआ था जब कोरोना आई, और जब कोरोना के आने के बाद कोविड-19 की वजह से मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर सिंध ने बारहा आके अलग अलग चैनल्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू हाथ बांध के रिक्वेस्ट की कि मेहरबानी करके कोरोना बहुत ख़तरनाक है, जो आपकी एहतियाती तदाबीर है उनसे रुजू करें, बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग करें। और उसी वक्त आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान नियाजी भी नेशनल चैनल पे आए, नेशनल टेलीविजन पे आए और वहाँ पे आके कहा कि भाई घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं है, नज़ला है, जुकाम है, घूमो फिरो, अयाशी करो, 2-4 दिन में सही हो जाएगा। तो हमें जाहिर बात है सिंध के लोगों के लिए, सिंध की आवाम के लिए हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा तदाबीर करनी पड़ेंगी। अभी हमने एक नया नोटिफिकेशन निकाला जिसमें जहाँ जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पे हम स्मार्ट लॉकडाउन दे रहे हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी स्मार्ट लॉकडाउन को छोड़ के हमें ज़्यादा एक मुफीद और सख्ती के साथ एक बिगर एरिया में भी हमें ज़रूरत पड़ी तो हम लॉकडाउन देंगे। हमने काफ़ी ऐसी तदाबीर दी हैं जिनमें टाइमिंग्स को हम फिर से रिवर्स कर रहे हैं। हम इंडोर डाइनिंग पे भी पाबंदी डाल रहे हैं। ठीक है। और मेरे ख्याल से बहुत जल्द आपको शादी गमी पे भी हमारी पाबंदी आ जाएगी अगर हम कंट्रोल ना कर सकें। तैमूर साहब, आपने कहा कि जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आप लोग लॉकडाउन करेंगे। अगर हम तालीम के शोबे की बात करें तो स्कूल्स जो हैं वो इस वक्त आपने बंद नहीं किए। बच्चों के लिए क्या हिफाजती इंतजामात किए गए हैं स्कूलों के हवाले से? क्योंकि बच्चे जो हैं उनकी इस वक्त अगर हम देखें तो हमें सबसे ज़्यादा डर माओं को यही होता है, घर वालों को यही होता है कि बच्चे कहीं इन्फेक्ट ना हो जाएं। आपने बाकी सब कुछ तो लॉकडाउन किया, लेकिन बच्चों के हवाले से क्या हिकमत है? और बिल्कुल साथ ये भी बताइए कि वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का ये कहना था कि कोरोना केसेस की शरह ज्यादा नहीं है, तो फिर आप लोगों ने अचानक लॉकडाउन का ये फैसला क्यों किया? सिंध हुकूमत हमेशा दूसरों से आगे रही है। हमने हमेशा पहल की है, हमने हमेशा डिलीवर करके बताया है आवाम को, जिसकी वजह से आज हमारी ये मकबूलियत है कि तीसरी बार लगातार सिंध हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। हम सिंध को रूल कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि कहीं भी कोई भी कोताही हमसे हो जाए। हम दूसरों से 4 कदम आगे हैं और हम अपनी साइड भी दूसरों से बहुत आगे रखते हैं। हम टू बी ऑन द सेफ साइड, ताकि कोई भी ऐसा नुकसान सिंध के अवाम को ना हो, इसलिए एक्स्ट्रा तदाबीर कॉशियसली ले रहे हैं और बिल्कुल ठीक है। तैमूर तालपुर साहब, सिंध में लॉकडाउन के दौरान शादी हॉल्स में खाना खिलाने पर पाबंदी होगी। सिर्फ खाना खिलाने पर पाबंदी से आप क्या समझते हैं कोरोना केसेस कम करने में मदद मिल सकेगी? बिल्कुल जी, बिल्कुल मिलेगी। और आगे जाके जरूरत पड़ी तो हम ये इस पे पाबंदी भी लगा देंगे प्रॉपर किस्म की। अच्छा। आपको पता है कि जब आपकी जाके खाना खाते हैं, खाना खाने के लिए आप एक तो चमचे कांटों को हाथ लगाते हैं जिससे आपके हाथ इन्फेक्ट हो सकते हैं कोविड-19 से, और फिर खाना खाने के लिए ये भी जरूरी है कि आपको मास्क उतारना पड़ता है, यानी कि आप बहुत ज्यादा वनरेबल है उस टाइम पर उन जरासीम को अट्रैक्ट करने में या उन जरासीम को खुद तक पहुंचाने में। तो हम चाहते हैं कि कोई भी ऐसी जगह पर कोई ऐसा मौका हम ना दे पब्लिक को कि वो अपने हाथ इस्तेमाल करें इसके बगैर, और सेकेंडली मास्क भी कहीं उन्हें मौका ना मिले। तैमूर साहब, कारोबारी मराकज़ तो रात 10 बजे तक खुले रहेंगे, क्या ताजुर बरादरी और शहरी SOPs का ख्याल रखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल इस तरह हुआ।
आपने देखा सिंध हुकूमत किस तरह हरकत में आई। हमने बहुत से जगहों पर, दुकानों पर, बहुत से रेस्टोरेंट्स पर, बहुत से वर्कशॉप्स पर हमने जाके रेड किए। रेड करने के बाद हमने वहाँ पे एक्शन उठाया। पहले हमने छोटी छोटी पेनल्टीज लगाई ताकि लोग समझ जाएं। हम लोगों का नुकसान नहीं करना चाहते, पर उन्हें सिखाना चाहते थे कि इस तरह नहीं चलेगा। तो उसके बाद हमने पेनल्टीज बढ़ाई, फिर हमने शॉप्स को सील डाउन करना शुरू किया, हमने रेस्टोरेंट्स को सील डाउन करना शुरू किया। तो अभी भी हमने इनको 10 बजे की ये टाइमिंग्स दी हैं, और उसके साथ उनको बहुत ही केयरफुल, कॉशियस रहना है और 100% SOPs पे अमल दरामद करना होगा। अगर हमारी ताजिर बिरादरी इस चीज पे अमल दरामद नहीं करेगी तो मजबूरन 10 बजे से 8 बजे पे टाइम को लाना पड़ेगा, 8 बजे से 6 बजे पे लाना पड़ेगा, और अगर फिर भी असर ना पड़ा तो हमें स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये हमारे सिटीजन्स के लिए है, वो बहुत ज्यादा कॉशियस रहें, और हमारी रिक्वेस्ट है ताजिर बिरादरी से कि वो भी हमसे फुल 100% करे ताकि हम इस मसले को, ये ठीक है तैमूर साहब, अगर खुसूसी तौर पर पंजाब की हम बात कर लेते हैं तो ताजिर बरादरी हमें खुश नज़र नहीं आई हुकूमती फैसले से। क्या सिंध में ताजिर बरादरी को पहले एतमाद में ले लिया गया था, जो 10 बजे का फैसला कर लिया गया, क्या ऐसा मामला सिंध में होने के भी इम्कानात हैं? देखिए जी, दुख और अफसोस की बात यह है कि PTI में कोई भी सियासी लोग नहीं है। ये हैं या तो इनके पास माफियाज बैठी हैं, या इनके पास पेट्रोल माफिया बैठी है, इनके पास गैस माफिया बैठी है, बस मेडिसिन माफिया बैठी है, जिन्होंने 2.5 साल में कोई 400 से 500% दवाइयों की कीमतें बढ़ा दी हैं। कहाँ जा रही है आपकी बिजली की कीमत, कहाँ जा रही है गैस की कीमत, कहाँ जा रही है पेट्रोलियम की कीमत। तो ये गैर सियासी लोग हैं। मैं इनको एडवाइस करूंगा कि आप जो भी फैसले कर रहे हैं, आप ताजिर बरादरी से, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से राब्ते में आए। लास्ट टाइम आपने देखा था जब पिछले स्पेल में ज़रा सिचुएशन ख़राब हो गई थी, तो हमने बहुत जल्द रातों रात में फैसले लिए थे, पर उसके बाद हमने ताजिर बरादरी को बुला के उनसे बातचीत की, उनकी एडवाइस ली, अपनी एडवाइस दी, और वही किया जो हम दोनों को के लिए बेहतर था। तो मैं भी इनको एडवाइस करूंगा कि जो भी करना है करें, सख्त इक़दामात करें, पर राब्ते में रहें ताजिर बरादरी के साथ, उनकी एडवाइस पर अमल करें। फैसला ऑफ कोर्स वही होगा जो हुकूमत चाहेगी, पर दूसरों के साथ कंसल्टेशन बहुत जरूरी होती है। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो आपके जहन में नहीं है, वो आपको वहां से आती हैं, और बहुत सी एडवाइस गवर्नमेंट की तरफ से ताजिर बरादरी को। सही। तैमूर साहब, सिंध में कोरोना के बायस स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया, मगर तालीमी इदारे, पहले भी हमने बात की कि बंद नहीं किए गए। छोटे बच्चों को कोरोना की तीसरी लहर से महफूज रखने के लिए हुकूमती सतह पर क्या इकदाम किए जा रहे हैं, कैसे महफूज रखा जाएगा? जी, आज जैसे कि हम बात कर रहे हैं, अब से कुछ ही देर में सिंध काबीना का इजलास शुरू होने वाला है। मैं भी वहां पर हूँगा, और ये स्कूलों का मसला डिस्कशन कल काबीना के एजेंडा में निकलेगा, और मेरे ख्याल से जो मेजॉरिटी कैबिनेट मेंबर्स का फैसला होगा, जैसे CM साहब को बेहतर लगेगा, वही किया जाएगा, और कोशिश होगी कि हम बच्चों को फिर से ऑनलाइन की तरफ ले जाएं और स्कूल्स को बंद करें। पर ये फैसला कल आज काबीना में फैसला हो जाएगा। आप वजीर IT भी हैं, आपकी वजारत 1 साल गुजर गया, कोरोना वबा से निपटने में किस तरह सिंध हुकूमत की मदद कर रही है? हमने बहुत से स्मार्ट सिस्टम बना के दिए हुए हेल्थ डिपार्टमेंट को, जिनको वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और बहुत सी ऐसी चीजें थी जो हम आगे फ्यूचर प्लानिंग के लिए ला रहे थे, बट क्योंकि सिचुएशन बेहतर हो गई तो हमने उस चीज को फिलहाल हॉल्ट कर दिया था। हमने एक सिस्टम बनाया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें अभी भी जिसको हेल्थ डिपार्टमेंट इस्तेमाल कर रहा है, उसमें पता चलता है कहाँ पर कितने केसेस हैं, कितनी विसिटनी में कितने केसेस हैं, कहाँ पर ट्रैवलिंग है उन सब कोविड पेशेंट्स की, कहाँ से दूर रहना चाहिए, कौन से एरियाज को अवॉइड करना चाहिए। तो इस चीज़ को इंशाल्लाह ज़्यादा पब्लिक, ताकि आवाम उससे मुस्तफीद हो सके। बिल्कुल ठीक है। तैमूर तालपुर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। इशाल, बहुत ही अहम चीज़ है, अब आवाम की भी जिम्मेदारी है कि आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और SOPs पर अमल करें जो हुकूमत की जानिब से बताए जा रहे हैं। लेकिन आपने अहम नुकता देखा, सिंध हुकूमत ने कितने सख्त फैसले किए हैं, बिल्कुल, लेकिन लॉन्ग मार्च किया जाएगा और सिंध से भी काफिले शुरू होंगे, जलसे जुलूस भी पिछली बार हुए थे। हाल वैसी की वैसी ही रहेगी, उसमें वैसी ही गहमा गहमी रहेगी। हालांकि इस वक्त जो तीसरी लहर है, तीसरी वेव जो कोरोना की है, उसको इंतहाई खतरनाक करार दिया जा रहा है। वो, और वो खतरनाक है भी, लेकिन अगर हम सियासी फैसलों के मामले की बात करें तो वो इसी तरह से किए जा रहे हैं। उसमें कोरोना को बर्दाश्त भी नहीं रही ना, सियासतदान भी अब थोड़ा बैठने की उसमें नहीं है। वो कहते हैं कि भाई हमने तो निकलना ही निकलना है। सियासत अब अदम बर्दाश्त से ऊपर की बात हो गई है। अदम बर्दाश्त का रुझान तेजी से गिर रहा है, जो इंतहाई अफसोसनाक भी है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर, और इख्तलाफात में जो है वो तब्दीली
بھی ہو سکتی ہے، لیکن سیاسی رہنماؤں کی جانب سے یہ جو ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ ہے یا گالم گلوچ ہے، ہاتھا پائی ہے، اس کے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ کل کا واقعہ بڑا افسوسناک ہے۔ اب عدم برداشت کا یہ معاملہ ہے، برداشت تو بالکل ختم ہو گئی، عدم برداشت بڑھتا جا رہا ہے، اور پھر ایسے اشتعال انگیز بیانات سامنے آتے ہیں لیڈران کی جانب سے کہ وہ جتنے کارکن ہیں وہ مشتعل ہو جاتے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل صاحب، جن کو آپ اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں، یہ کل کا واقعہ افسوسناک واقعہ، لاہور ہائی کورٹ جب وہ پہنچے تھے، لیگی کارکنوں نے ان پر انڈے برسا دیے، ان پر سیاہی پھینکی گئی ہے، اور عجیب سا معاملہ ہو گیا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو حالات پہلے ہوئے تھے وہاں پر احسن اقبال صاحب جو تھے وہ بھی موجود تھے، شاہد خاقان عباسی صاحب موجود تھے، اور مصدق ملک صاحب موجود تھے، مریم اورنگزیب صاحبہ موجود تھی، لیکن یہ ہمیں رکتا ہوا معاملہ نظر نہیں آ رہا۔ شہباز گل صاحب نے اس معاملے کے بعد کیا بات کی ہے، پہلے آپ کو وہ سنا دیتے ہیں کہ رد عمل کیا تھا۔ اگلی باری ਇਹੋ ਜੀ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਧੋਵਾਂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਸੁੱਟੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਜੱਟ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ۔ جی تو یہ گفتگو تھی، اس سے پہلے بھی انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ایک تھپڑ کے بدلے میں آپ 10 تھپڑ رسید کر دیں، ہم اپنے کارکنان کو یہ میسج نہیں دیں گے۔ بات کریں گے پوری جو صورتحال ہے اس کے اوپر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار سہیل وڑائچ صاحب۔ سہیل وڑائچ صاحب السلام علیکم سر، گڈ مارننگ، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ سر، کل جو واقعہ پیش آیا اس کو بہت دنوں سے پریڈکٹ بھی کیا جا رہا تھا کہ ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے جو اسلام آباد میں واقعہ ہوا تھا، لیکن ایک طرف تو شہباز گل صاحب نے کہا کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ایک کے بدلے 10 تھپڑ مارے جائیں، لیکن جس طرح کی انہوں نے پھر باتیں کی، آپ کو لگتا ہے کہ ہم درست سمت میں جا رہے ہیں؟ اب جواب پی ٹی آئی کی طرف سے ہم آنے کا انتظار کریں؟ میرا خیال ہے کہ بڑا افسوسناک امر ہے، اور ظاہر ہے جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ عدم برداشت کا کلچر بڑھ رہا ہے اور کوئی انہیں روکنے والا نہیں ہے۔ اور حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ تحریک انصاف کو تحریک انصاف کی لیڈرشپ روکے اور نون کے جو ورکرز ہیں ان کو ان کے لیے ہدایت نامہ جاری کرے نون کہ بھائی اس طرح کی وائلنس جو ہے یہ نہ کریں۔ وائلنس کریں گے تو کل کو کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا، کوئی نہ بڑا لیڈر نہ چھوٹا لیڈر۔ ہم پہلے بھی اس طرح وائلنس کی ویوز دیکھ چکے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف کو بھی پھر جوتی ماری گئی، اور ہم اس طرح کل کو وہ جو پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں یہ بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ تو یہ ٹرینڈ ہی غلط ہے۔ ایک دوسرے کو سننا چاہیے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے۔ اسلام آباد میں جو ہوا وہ بھی غلط تھا، اور جو لاہور میں ہوا یہ بھی غلط ہے، یہ رجحان ہی غلط ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سہیل وڑائچ صاحب، جو ہمارے عوامی رویے ہیں ان کی بات کر لی جائے، جب پچھلی بار یہ معاملہ ہوا تب بھی ہم نے ایسے ٹویٹر ٹرینڈز دیکھے، کل پہلا ٹرینڈ یہ چل رہا تھا کہ شہباز گل کا منہ کالا، تو اس طریقے کے ٹرینڈز تو عام لوگوں کی طرف سے بھی بنائے جاتے ہیں اور ہم اس کا حصہ بھی بن جاتے ہیں، تو ہمارے تو معاشرے میں بھی عدم برداشت کا کلچر بہت بڑھ چکا ہے، صرف سیاسی لوگوں کو اگر سائڈ پہ بھی رکھ دیا جائے۔ جی، لیڈرشپ کا یہی فرق ہوتا ہے کہ لیڈرشپ معاشرے کے عام چلن سے ہٹ کے بھی لوگوں کو درس دیتی ہے۔ اگر معاشرے میں وائلنس یا اس طرح کی عدم برداشت آ گئی ہے تو کسی لیڈر کو کھڑا ہونا چاہیے اس ٹرینڈ کے خلاف اور بولنا چاہیے کہ یہ غلط ہے، تبھی جا کر یہ ٹھیک ہوگا۔ اگر وہ بھی اس رو میں بہ گئے اور انہوں نے اپنے ورکرز کو منع نہ کیا تو ظاہر ہے اس سے پھر وائلنس جو ہے وہ بڑھتی جائے گی، عدلے کا بدلہ ہوگا، آج یہ کریں گے کل وہ کریں گے، اور اس سے پھر کوئی محفوظ نہیں رہے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کو یہ ٹرینڈز توڑنے پڑتے ہیں، اس کو خود اپنے لوگوں کو منع کرنا پڑتا ہے، جو کہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بالکل، لیڈرشپ کی کرنا تو بڑا آسان ہے، لیکن اپنوں پر تنقید کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، اپنوں پہ تنقید کرنی چاہیے، اور ہم امید بھی کرتے ہیں کہ یہ معاملہ اب روکے گا۔ سہیل وڑائچ صاحب، دوسری صورتحال کل جب شفقت محمود صاحب نے یہ کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن جو ہے مستعفی ہو جائے، اب سیاسی صورتحال بالکل بدلتی چلی جا رہی ہے، ادارے اگر بات نہیں مانیں گے تو کیا ہم جو بھی پارٹی ہوئے، بے شک اپوزیشن میں ہوئے یا حکومت میں ہوئے، ہم اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے؟ آپ کو یہ مطالبہ کیسا لگا جو کل حکومت کی جانب سے کیا گیا؟ دیکھیں، انہوں نے ایک میرا خیال ہے سیاسی بڑک بازی ہے، سیاسی بیان ہے، میں تو سنجیدگی سے نہیں لیا، کیونکہ یہ کوئی انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہمارا صرف سیاسی بیان ہے، کوئی نہ عدالت میں جا رہے ہیں نہ اس کے خلاف کوئی اور ایکشن لے رہے ہیں، یہ صرف دباؤ ڈالنے کی ایک کوشش ہے الیکشن کمیشن پر، ڈسکا کے الیکشن کے حوالے سے، فارن فنڈنگ کے حوالے سے، اور میرا خیال ہے کہ اس دباؤ کو مسترد کر دینا چاہیے، اور نہ یہ رجحان ٹھیک ہے کہ شفقت محمود صاحب جیسے پڑھے لکھے لوگ، چودھری فواز حسین جیسے عقل و بالغ آدمی یہ اس طرح کے بیان ایک ادارے کے بارے میں دیں جو کہ آپ نے خود ہی اس ادارے کا سربراہ
ان کو بنایا ہوا ہے اور وہ کچھ مدت کے لیے ہے اور انہوں نے کچھ آپ کے خلاف فیصلے کر دیے ہیں تو آپ ان کے خلاف ہی ہو گئے ہیں یا ان کو ہٹانے کے در پہ ہو گئے ہیں. یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. بعض اوقات فیصلے آپ کے حق میں آ جاتے ہیں, بعض خلاف آ جاتے ہیں. ایڈجسٹ کرنا چاہیے, برداشت کرنا چاہیے, تحمل کا اظہار کرنا چاہیے. بالکل. اچھا سہیل صاحب, پی ڈی ایم میں اگر ہم دیکھیں استعفوں کے معاملے پر خاصا اختلاف پایا جا رہا ہے, آپ کیا اس کے باوجود بھی لانگ مارچ ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ جی میرا خیال ہے لانگ مارچ تو ہو جائے گا. دیکھیں پی ڈی ایم میں کئی چیزوں پر اختلاف ہے, کئی چیزوں پر اتفاق بھی ہے نا. پہلی بات ہے کہ سارے حکومت کے خلاف متحد ہیں, باقی ٹیکٹکس کے اوپر اختلاف ہے, وہ الٹیمیٹلی ریزالو ہو جاتا ہے. جو وقت آتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس سے گزرتے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ سینٹ کے الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا, دونوں الیکشن میں حصہ لیا. پہلے کہتے تھے ہم حصہ نہیں لیں گے, تو آخر وہ اس پروسیس سے گزر گئے. تو بنیادی بات تو ان کا اتحاد اس بنیاد پر ہے کہ عمران خان صاحب کی مخالفت کرنی ہے یا ان کو ہٹانے کی کوشش کرنی ہے, تو وہ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. سہیل وڑائچ صاحب, سینٹ صورتحال پہلا اگر ہم دیکھ لیں, جب یوسف رضا گیلانی صاحب کامیاب ہوئے تو لگ رہا تھا کہ حکومت دباؤ میں ہے, لیکن بعد میں جب چیئرمین سینٹ کا وہ انتخاب ہار جاتے ہیں, اس کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا اب حکومت کے اوپر دباؤ زیادہ ہے یا پی ڈی ایم کے اوپر دباؤ بڑھ گیا؟ میرا خیال ہے دونوں کے اوپر دباؤ بڑھ گیا. دونوں کا اپنا اپنا دباؤ ہے, اور لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ حکومت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اتنا کم مارجن ہے, کبھی وہ جیت رہے ہیں کبھی ہار رہے ہیں, تو وہ ایک سکون کی نیند نہیں کھیل سکتے. انہیں چاہیے کہ کوئی عوام کی بھلائی کے لیے کچھ کریں, تاکہ کل کو الیکشن ہو یا کل کو کوئی صورتحال ہو تو لوگ ان کے حق میں کھڑے ہوں. ابھی تک تو عوامی بھلائی کے لیے کچھ نہیں کر رہے. مہنگائی, بے روزگاری, اس طرح کی مایوسی جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. سہیل وڑائچ صاحب بہت شکریہ آپ کا. صبح سویرے پاکستان سے آپ رہے تھے, اور اشال یہی معاملہ ہے کہ سب سے بڑا جو چیلنج ہے حکومت کے لیے وہ یہ مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, اور اگر حکومت نے اس طرف توجہ نہیں دی تو پھر یہ پی ڈی ایم سے بھی بہت بڑا چیلنج ثابت ہو جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے, لیکن اس کے باوجود لانگ مارچ تو ہو کر رہے گا. اچھا, لانگ مارچ ہو کے رہے گا. اشال کو لگتا ہے کہ لانگ مارچ ہو کے رہے گا, لیکن آج پی ڈی ایم کا اجلاس ہے, اس میں بھی کئی فیصلے اہم ہیں. وہ جو ہوں گے اس کے بعد کچھ سچویشن کلیئر ہوتی ہوئی نظر آئے گی. ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو پھر ملتے ہیں.